अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकालें और नोट्स बनाते जाएं। जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप अपनी वर्ड्स में, अपनी राइटिंग में नोट्स बनाते जाएं ताकि वो चीज़ आपको समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप फर्स्ट ईयर लेवल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही फंडामेंटल जो फर्स्ट स्टेप है फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो सीखेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर 9th में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो क्लास फर्स्ट ईयर में आपके लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हलवा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एक चीज़ को जो है ना जहन में रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस बाय जोसेफ फोरियर। तो ये चीज़ आपने अपने नोट्स में लिखनी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ फोरियर। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। जोसेफ फोरियर एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट था जिसने फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। कब करवाया था? इन 1822 में। जोसेफ फोरियर ने हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी जो है ना घर वालों ने पैसे वगैरह दिए होंगे और बोला होगा कि भाई जाओ चावल लेके आओ, आटा लेकर आओ, चीनी लेकर आओ। तो वहाँ पर आप जाते हैं, आप कोई ना कोई जो है ना मैग्नीट्यूड बताते हैं शॉपकीपर को कि भाई मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो मुझे नमक चाहिए, 5 किलो मुझे चावल चाहिए। तो ये आप जो 5 और केजी जो बता रहे हैं, ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप यूनिट और मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अगला जो बंदा होगा, जो सामने वाला बंदा होगा, जो शॉपकीपर होगा, वो समझ जाएगा कि भाई हाँ, जो मुझे चीनी देनी है या मुझे चावल देने हैं या मुझे नमक देने हैं, इतना मैग्नीट्यूड मतलब इतनी मिकदार में मुझे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, फिजिकल बैलेंस में आपको मेजर करके देगा। आपने क्या मेजर किया? आपने मास को मेजर किया। अब डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी पूरी कायनात में हर वो क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो तमाम जो है ना वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़। आई रिपीट अगेन, इस पूरी कायनात में जिन जिन क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, ये बात याद रखें। अगर फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना टेम्परेचर चेक करवाया, डॉक्टर आपको टच करके नहीं बोलेगा कि भाई आपको इतना जो है ना वो टेम्परेचर है, नहीं, वो थर्मामीटर की मदद से आपको बताएगा कि भाई आपको इतना टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही है? तो इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी है। अगर आप फर्ज करें कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास इंच टाइप का या रूलर का होना लाजमी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हर वो क्वांटिटीज़ जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दोज क्वांटिटीज़ those quantities those quantities which which can be measured with help of with help of instrument। आप किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। आई बात समझ में बाबा? तो कैसे लिखेंगे, कैसे नोट्स में आप लिखेंगे? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये जो मार्कर है, आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं।
आपके पास जो बुक है, जो कॉपी है जिस पर आप नोट्स बना रहे हैं, उसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। आप रूम में अपने रूम की जो बेड है या जो भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। आप मुझे अभी इस वक्त वॉच से टाइम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसके एग्जांपल में देखें तो टाइम आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक, वॉल क्लॉक। खैर आएंगे इस पर। टाइम आपके पास लेंथ है, आपके पास मास है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास फोर्स है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। उम्मीद है अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो एग्जांपल में जितना हो सके अगर आपके जहन में बाकी एग्जांपल हैं तो भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो बेटा एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैंने आपको बताया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना कर सकें। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। कैसे लिखेंगे? दोज क्वांटिटीज़ which cannot be measured, which cannot be measured with help of इंस्ट्रूमेंट, विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना कर सकें, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर ना कर सकें वो आपके पास कौन सी होंगी? नॉन फिजिकल। एक फिजिकल होती है, दूसरी नॉन फिजिकल होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताएं मुझे। फर्ज करें आपने पेपर दिए और आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई, तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला, आप घर की तरफ चले और रिपोर्ट कार्ड बाबा को दिखाया। बाबा भी खुश, आप भी खुश, लेकिन आपने बाबा को ये नहीं बताया कि बाबा मैं 5 किलो खुश हूँ या मैं 10 मन खुश हूँ। ऐसा नहीं बताया होगा आपने। यकीनन आपको भी खुशी होगी, बाबा को भी खुशी होगी, लेकिन वो कितनी खुशी होगी आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप फेल हुए, बाबा ने आपको डांटा, आपको मारा, आपको दर्द हुआ, आप ये नहीं दोस्तों को बताएंगे कि आज मुझे बाबा ने मारा और मुझे 5 किलो जो है ना वो दर्द है। नहीं, दर्द होगा, आप फील करेंगे, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आई बस में तो सिंपल आसान लफ्ज़ों में जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, वो सारी की सारी हमारे पास जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स जो भी हैं वो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इमोशनल फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। खुशी, गम, ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आई बात समझ में? यहाँ तक आपके पास ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको जो है ना वो इजीली क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, कितनी टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। आपके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे 3 हैं, ठीक है। एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक टाइप है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और तीसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फर्स्ट ईयर लेवल में आप सप्लीमेंट्री को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली फर्स्ट ईयर का इंट्रो है, फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल है। तो इसलिए कुछ हम बेसिक चीज़ें यहाँ कवर करेंगे और एडवांस में मतलब 9th से आगे जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर फिजिक्स में आपको एक और चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आप फर्स्ट ईयर लेवल में 3 पढ़ेंगे। एक फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटीज़,
और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके पास टोटल 3 है, लेकिन हम क्लास 9th की लेवल पर जा रहे हैं, क्लास 9th को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्लास 9th की फिजिक्स में आपके पास दो जो है ना वो क्वांटिटीज का जिक्र है, दो टाइप्स का जिक्र है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, पी क्यू मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। तो दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 आपके पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2 आपके पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फिर हम डिस्कस करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज को। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटीज। हेडिंग डालें फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक और नाम लिखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज। हम इसको एलिमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं, सही है बेटा। इसको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक हो गया। बेसिक क्वांटिटीज या एलिमेंट्री क्वांटिटीज या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, सही है। जो भी आप बताना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये नाम है, फंडामेंटल, एलिमेंट्री, बेसिक, एब्सोल्यूट, स्केलर, जो भी है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। या ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को भी हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, ये एमसीक्यूज में पॉइंट आता है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपने क्या याद रखना है, फिलहाल आपने याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना हो, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, मतलब इंडिपेंडेंट हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास 7 टाइप्स की जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कौन कौन सी होती हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। उसके सिंबल भी डिस्कस करेंगे, उसका यूनिट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। सबसे पहले हमारे पास है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा है, मास है, ठीक है। नंबर 1 मास की बेटा सिंबल हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंबल है m, और मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो यूनिट है, जो सिंबल है वो है kg, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नोट्स में जब आप बनाएंगे तो एक कॉलम बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी का, एक बनाएंगे क्वांटिटी ऑफ सिंबल, और तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा यूनिट, और चौथा जो होगा वो यूनिट की सिंबल होगी। तो आपने 4 कॉलम बनाने, कौन सा, फर्स्ट कॉलम, कौन कौन से कॉलम, फर्स्ट कॉलम आपने
जो बनाना है वो बनाना है फिजिकल क्वांटिटी का नाम, और दूसरा कॉलम आपने बनाना है फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल, और तीसरा कॉलम आपने बनाना है यूनिट का, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, और आई मीन फिजिकल क्वांटिटी लेकिन कौन सी, फंडामेंटल। और जो चौथा कॉलम बनाएंगे वो यूनिट का जो सिंबल होगा उसका कॉलम बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अब सेकंड क्वांटिटी देखिए बेटा, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। आप लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेंथ की बेटा जो सिंबल है वो है एल, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और मीटर की सिंबल एम है। ठीक हो गया। अब थर्ड क्वांटिटी देखें, थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, और टाइम की जो सिंबल है वो हमारे पास है टी, लेकिन स्मॉल टी याद रखिएगा, स्मॉल टी, और इसका यूनिट है सेकंड, और सेकंड जो आपके पास है उसकी जो सिंबल है वो है एस। ठीक हो गया। और चौथा जो हमारे पास, चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सही है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो है IV। इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला की सिंबल है CD, कैंडेला की सिंबल क्या है, CD। और पांचवा जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, सही है। इलेक्ट्रिक करंट की बेटा सिंबल है I, इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल क्या है, I, और इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर, और एम्पेयर का जो सिंबल है वो है A। और इसके अलावा आपके पास जो छठी फिजिकल क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की सिंबल है बेटा N, और इसका जो यूनिट है वो है मोल, और मोल की सिंबल MOL लिखते हैं, सिंपल। ठीक है। और सातवीं जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास है टेम्परेचर, कौन सा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की सिंबल है कैपिटल T, और इसका यूनिट है केल्विन, और केल्विन की सिंबल है K। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखें, हमने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस किया है। कौन कौन सी, मास जिसका सिंबल M और इसका यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम की सिंबल गिवन है। दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है वो लेंथ L, और टाइम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो निशानी है वो IV है, और कैंडेला इसका यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी सिंबल I, इसका यूनिट एम्पेयर। और 6 जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी N, और इसका जो यूनिट है वो मोल। 7 पर फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर की सिंबल कैपिटल T, यहाँ पर स्मॉल t था टाइम के लिए, और इसका यूनिट है केल्विन, और केल्विन की सिंबल K है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीट है। और ये जो आपको आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेंथ, टाइम, मास, कैंडेला, सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, ये सारी की सारी तमाम क्वांटिटीज जो आपके पास हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपके पास कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इसको आप कंपेयर्ड कर सकते हैं। आई बात समझे। फर्ज करें कैसे, अगर फर्ज करें एक मेरे पास लाइन है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और एक दूसरी लाइन है जिसकी लेंथ है फर्ज करें 6 सेंटीमीटर। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्ज करें A लाइन है वो B से छोटी, या B लाइन जो है वो A से बड़ी है।
तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होंगी उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप जो है ना वो नोट कर लें, पास करके नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइड क्वांटिटीज का। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम ड्राइड क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमारे पास जो सेकंड टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की, वो कौन सी है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड करें फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। those quantities which derived from fundamental quantities, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव्ड हों, वो तमाम क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। याद रखिएगा, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर। याद रखिएगा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी थी? 7 थी। अगर ड्राइव्ड की बात करें तो अनलिमिटेड ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, यूनिट भी कितने थे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में? अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनके यूनिट भी 7 थे। अगर हम बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तो अनलिमिटेड ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं और अनलिमिटेड उनके यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्वांटिटीज जो होंगी अनलिमिटेड क्वांटिटीज होगी, अनलिमिटेड क्वांटिटीज होंगी। ठीक हो गया। अब देखें कैसे, मिसाल देखें, अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का मिसाल लें तो कैसे? सबसे पहले हम एक छोटा मिसाल लेंगे। फर्ज करें अगर हम एरिया की बात करें, एरिया आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? देखें, एरिया का हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, लेंथ आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ आपके पास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो हाइट है ये भी बेसिकली एक क्या है? लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ, तो आपको क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। तो ये देखें, एरिया आपके पास जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जिस तरह अगर हम देखें, फर्ज करें स्पीड की बात करें, स्पीड आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास बेसिकली एक क्या है? एक लेंथ है। ठीक है, और टाइम वैसे भी आपके पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये देखें, डिस्टेंस को जब आप डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो आपको क्या मिलेगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। और ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड है। आपके पास बहुत सारी जो है ना क्वांटिटीज है। फोर्स है, आपके पास मोमेंटम है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास डेंसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, वॉल्यूम है, बहुत सारी ETC, बहुत सारी जो अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो कौन सी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमें 2 रूल से मिलती है। हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को अगर आपने हासिल करना है तो आपके पास 2 रूल्स हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या तो मिलेंगी विथ हेल्प ऑफ डिवीजन रूल, क्वोशंट रूल से, या तो मिलेंगी आपको प्रोडक्ट रूल से। यहाँ पर देखें, जस्ट मैं आपको एक छोटा आइडिया देता हूँ कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज आपको 2 रूल्स से मिलती हैं। एक रूल आपके पास कौन सा है? एक रूल आपके पास है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा आपके पास है डिवाइड या क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल मतलब डिवीजन रूल भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर लेंथ और हाइट जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिली, और ड्राइव्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या है? एरिया।
यहाँ पर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवीजन रूल यानी क्वेश्चन रूल, तो यहाँ पर आपको स्पीड मिल रही है। तो डायरेक्ट क्वांटिटी हमें दो तरीकों से मिल सकती है, एक क्वेश्चन रूल से, दूसरा प्रोडक्ट रूल से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पर डियर स्टूडेंट्स नए हैं और आपको ये चीज़ें आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।